Hello everyone and welcome back to Ayurveda Hub. This is episode 6 of Padarth Vigyan Detailed Lecture Series, and in this we will be studying Dravya. So what will be the topics covered in this video? The Nirukti, Dravya ke Lakshan according to different acharyas, classification, Karan Dravya, Karya Dravya and importance of Dravya in Ayurveda. So let's quickly start our lecture. What do you guys understand when I say द्रव्य? मतलब द्रव्य का क्या मतलब हुआ? It is a substance ना, एंड द्रव्य से ही सारी चीजें बनी होती है. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, दैट वाज पदार्थ निरूपण, कि जितना भी कुछ है वो द्रव्य से बना है. एंड उसमें हमने देखा था कि षड पदार्थों में से एक पदार्थ है द्रव्य. वैशेषिक दर्शन के अनुसार उसको पहला पदार्थ माना गया है, उसका पहला स्थान है. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, विशेष एंड समवाय. हमने उसमें यह भी देखा था कि चरक संहिता के अनुसार द्रव्य का चौथा स्थान है. तो मतलब इन सबका क्या मतलब है? द्रव्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कि देखो ना, द्रव्य इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर चीज तो द्रव्य से बनी है. कुछ भी आप चीज उठा लो, इफ यू आर राइटिंग विद अ पेन, तो वो भी तो द्रव्य से ही बना, दैट इज ऑल्सो अ द्रव्य. ठीक है, आप बैठे हो, आपकी टेबल, आपकी चेयर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द्रव्य. सो द्रव्य इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे टाइप्स के द्रव्य भी होते हैं. एंड जो हम पढ़ते हैं दैट इज षड पदार्थों में से, भाव पदार्थों में से एक पदार्थ है द्रव्य, जिससे कि आगे वाले पदार्थ जिसमें आश्रित होते हैं. सो आई वेलकम यू ऑल टू आयुर्वेद हब एंड नाउ विल स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन द्रव्य. वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थों में द्रव्य का प्रथम स्थान है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थों में द्रव्य का प्रथम स्थान है. और ये कैसे है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो फर्स्ट इज द्रव्य, देन गुण, देन कर्म, देन सामान्य, देन विशेष एंड देन समवाय. ठीक है, तो ये आपके वैशेषिक दर्शन के हो गए. ठीक है, फिर उसके बाद चरक संहिता के अनुसार द्रव्य, षड पदार्थों में द्रव्य का चौथा स्थान है. अब चौथा स्थान कैसे है आपको ये पता होगा कि चरक संहिता के जो अनुसार षड पदार्थों का हमारा जो क्रम है वो है सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवाय तक ज्ञात्वा. तो ऐसे करके हमारा क्या है, क्रम है कि सामान्य, विशेष, उसके बाद गुण और फिर उसके बाद द्रव्य, देन उसके बाद कर्म एंड देन उसके बाद समवाय. सो उसके हमारे चरक संहिता के अंदर द्रव्य का स्थान चौथा है. सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय. सो दिस इज आवर ऑर्डर इन चरक संहिता. उसके बाद द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब कि द्रव्य शब्द किस प्रकार बना. सो ध्रुवगतौ धातु में यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य बना. ठीक है ना, ध्रुवगतौ धातु में यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य बना. और ध्रुवगतौ धातु का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है गति करना. ठीक है, सो और एक और इसकी निरुक्ति या फिर व्युत्पत्ति आप कह सकते हो, दैट इज द्रवति गच्छति परिणाममिति द्रव्यम. जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं. सो इट इज फॉर योर नॉलेज ओनली. ठीक है ना, जैसे आप आंसर अपना लिखते हो तो व्युत्पत्ति से भी अच्छा लगता है अगर आप स्टार्ट करते हो. लक्षण ऑफ द्रव्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लक्षण ऑफ द्रव्य, कि आपको इसके ऑब्वियसली इसके लक्षण कैसे लर्न होंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए. मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको सूत्र देखकर डरना नहीं है कि हम इसे कैसे लर्न करेंगे. बहुत ईजी है अगर आप उसको समझ के लर्न करो. तो आप लर्न करो मेरे साथ. दैट इज यत्राश्रिताः कर्म गुणाः, मतलब जिसके अंदर कर्म और गुण आश्रित हो. कैसे? समवायी कारण, मतलब जिसका जो समवायी कारण हो, कर्म और गुण का जो समवायी कारण हो उसको द्रव्य कहते हैं. यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायी यत् तद् द्रव्यम, मतलब जिसमें कर्म व गुण समवाय संबंध से आश्रित हो और जो द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं. मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन में? यत्र आश्रिता कर्म गुणाः, मतलब जिसके अंदर कर्म और गुण आश्रित हो समवायी कारण से, जो समवायी संबंध से उसके अंदर आश्रित हो, और जो द्रव्य गुण कर्म, मतलब गुण और कर्म का समवायी कारण हो, मतलब कि उसके बिना वो हो ही नहीं सकता. अगर द्रव्य नहीं होगा तो आपका कर्म कैसे होगा और गुण कैसे होगा? तो इसीलिए वो उसका समवायी कारण हो, उसी को हम द्रव्य कहते हैं. सो इसकी डेफिनेशन ये भी है, सब्सटेंस डिफाइंड एज द वन which possesses गुण and कर्म and which acts as the inherent cause for further production. अब आप देखो ना कि उसी के ऊपर कर्म और गुण डिपेंडेंट है. ऑब्वियसली अगर द्रव्य ही आपका नहीं होगा, आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्लैक क्लोथ, ठीक है, तो अगर आपका वो क्लोथ
क्लोथ आपका द्रव्य है, ठीक है। अगर वो क्लोथ ही नहीं होता तो आप कैसे बताते कि इसका कलर ब्लैक है, इसका गुण मतलब जो उसका कलर है, गुण जो है उसका कि वो ब्लैक है, तो आप बता ही नहीं पाते ना। तो इसीलिए द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित होते हैं। द्रव्य इज वन ऑन विच क्वालिटी एंड एक्टिविटी डिपेंड्स, मतलब गुण और कर्म उस पर डिपेंडेंट होते हैं। द्रव्य, अब मैंने आपको पहले बताया ना कि वो अपने आप से नहीं एग्जिस्ट कर सकते। आप नहीं बोल सकते हो कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी बोलो कि दिस, मतलब अगर आप चाय का एग्जांपल लेते हो, टी, ओके, तो वो अगर आपको उसका टेस्ट पता लग रहा है तो उसके वो गुण है ना जितने भी उसके। अब अगर आप देखते हो कि देयर इज अ रेड कलर्ड बॉक्स, ठीक है, तो उस बॉक्स का जो कलर है वो आप देख के बता रहे हो उसको कि उसका वो गुण है कि वो रेड कलर का। अब वो किसका गुण है? उस बॉक्स का, उस कार्डबोर्ड के बॉक्स का, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके ही बता पाओ, वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। द्रव्य इज द इनहेरेंट कॉज विच इज इनसेपरेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पेन का एग्जाम्पल लेते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो उस पेन से, तो वो ब्लू पेन का एग्जाम्पल अगर आप जिस प्रकार से दोगे तो दैट विल बी इनहेरेंट ना, कि आप ये बोलोगे कि ब्लू पेन है तो आप उसको अलग थोड़ी कर सकते हो कि नहीं ये ब्लू इंक तो मैं अलग कर दूंगा तो वो अलग हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट द थिंग, कि अगर वो ब्लू पेन है तो आप उसको उस चीज से अलग नहीं कर सकते, आप उसको ब्लैक नहीं बना सकते हो। तो वो, और आप उसको बिल्कुल उसके जो उसका मेन द्रव्य है उससे भी अलग नहीं कर सकते, तो इनसेपरेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। सिंपली द मटीरियल विच अ प्रोडक्ट इज मेड, तो द्रव्य क्या होता है? इट इज द मटीरियल विद विच द प्रोडक्ट इज मेड। नाउ वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या डेफिनेशन है? क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने चरक संहिता वाली डेफिनेशन भी लर्न कर ली ना तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपको यही वाली डेफिनेशन आप पदार्थ में भी करोगे एंड आपको चरक संहिता में भी करनी है अपने फर्स्ट प्रॉफ में। सो आप यही वाली डेफिनेशन लर्न करो, आपके ऊपर ज्यादा टेंशन भी नहीं आएगी। सो एक बार हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी देख लेंगे। तो क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, मतलब क्रिया मतलब कर्मयुक्त और गुणयुक्त होना और समवायी कारण जो दोनों आश्रित रहते हैं वो द्रव्य के लक्षण है। मतलब क्या हुआ इसका कि क्रिया और गुणयुक्त होना एवं समवायी कारण ये द्रव्य के लक्षण होते हैं। सो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये डेफिनेशन है, क्रिया व गुण सदैव द्रव्य में आश्रित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्रिया गुणवत मतलब कि क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित रहते हैं। और आपका जो सेकंड लाइन है समवायी कारणमिति कि द्रव्य को समवायी कारण कहा गया है, नित्य संबंध को समवायी संबंध कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी वैशेषिक दर्शन के अनुसार डेफिनेशन हो गई। ना सुश्रुत संहिता के अनुसार भी मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया। ऑब्वियसली आपको सारी नहीं लर्न करनी है, यू लर्न वन, बट आप उसको लर्न ऐसे करो कि आपको अच्छे से लर्न रहे, प्लस अगर आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखने के लिए भी आ रहा है ना तो एटलीस्ट आपके माइंड में वो सारे एग्जाम्पल्स सारे पॉइंटर्स अच्छे से रहने चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने आपको बताया ना वो तो आपको रहने ही चाहिए। मैंने इन नोट्स में वो एग्जाम्पल तो नहीं लिखे हैं, बट आई वांट यू कि आप अपने नोट्स में वो जरूर लिखो। अगर आप पेन लेकर अपनी नोटबुक पेन लेकर पढ़ रहे हो इन नोट्स के साथ, इस वीडियो के साथ, सो वो एग्जाम्पल आप जरूर सुनो दोबारा से एंड वो जरूर लिखो। आप अपनी बुक से भी पढ़ो दोबारा से वो एग्जाम्पल, सो दैट आपको वो क्लियर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा से आपको इस चीज में कंफ्यूजन है। सो चरक संहिता के अनुसार हमने देखी। नाउ सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या डेफिनेशन है? द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति। द्रव्य के क्या लक्षण है कि वो क्रिया और गुणवत होना चाहिए और समवायी कारण होना चाहिए। तो सबकी सेम ही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन बताई गई है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो मेन क्लासिफिकेशन है कारण व कार्य द्रव्य की। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य में इनको हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले देखेंगे कि कारण द्रव्य क्या होते हैं, जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कि कारण द्रव्य वे होते हैं जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। हम क्या देख रहे हैं? कारण व कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य वो है जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। तो कारण द्रव्य हमारे संख्या में 9 होते हैं और ये नित्य होते हैं। तो क्या है हमारे 9 कारण द्रव्य? ख आदीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। ये चरक का सूत्र स्थान का रेफरेंस है। तो ख आदि मतलब कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सभी, और आत्मा, मन, काल एवं दिशा, तो ये सारे हमारे कारण द्रव्य हैं।
कार्य द्रव्य कौन से होते हैं? जो कारण द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं उन द्रव्यों को कार्य द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य द्रव्य क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए घट, पट आदि, तो ये सारे हमारे कार्य द्रव्य हैं। ये मतलब इनफाइनाइट है ऑब्वियसली ना, कि उनसे तो सभी कुछ उत्पन्न हो रहा है महाभूतों से। सो ये सारे हमारे कार्य द्रव्य हैं। चेतन व अचेतन द्रव्य, कि चेतन द्रव्य और अचेतन कार्य द्रव्यों को ना, मतलब दिस क्लासिफिकेशन इज फॉर कार्य द्रव्य। मेन क्लासिफिकेशन हमने देखी कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य में, और कार्य द्रव्य के मैंने लिखा है कि ये कार्य द्रव्य के ही भेद हैं, चेतन व अचेतन द्रव्य। सेंद्रियम चेतनम द्रव्य, मतलब इंद्रिय जिनमें इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है, और अचेतन द्रव्य कौन से हैं? निरिंद्रियम अचेतनम। तो यही इसकी मेन क्लासिफिकेशन है, द्रव्य की यही मेन क्लासिफिकेशन है। सो अब हम ब्रॉडर जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम एक बार वो देख लेते हैं। मैंने आपको प्रॉपर इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के दिया है, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसको हम फ्रॉम द बिगिनिंग देखते हैं कि द्रव्य के, मैंने जैसे आपको बताया कि दो भेद हैं, दैट इज कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य इज द कॉज एंड कार्य द्रव्य इज द इफेक्ट। कारण द्रव्य नित्य है और कार्य द्रव्य अनित्य है। तो कारण द्रव्य के हमने देखे थे 9 टाइप्स हैं, और वो 9 टाइप्स क्या है कि मतलब 9 है कारण द्रव्य, एंड दे आर पृथ्वी, ख आदि, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, और काल, दिशा, आत्मा और मन। तो ये हमने देखे कि ये कारण द्रव्य हैं, पंच महाभूत और काल, दिशा, आत्मा और मन, ये हो गए हमारे कारण द्रव्य। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि कार्य द्रव्य अनित्य है और कार्य द्रव्य असंख्य भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना इनसे ही तो सारी चीजें बनी है, तो कार्य द्रव्य हमारे असंख्य भी हो गए। इसमें हमारी 2 क्लासिफिकेशन है, दैट इज चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, मतलब सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और निरिंद्रियम अचेतनम। तो चेतन द्रव्य मैंने बताया था, चेतन द्रव्य के भी मतलब जिसमें इंद्रिय प्रेजेंट है, इंद्रिय जिसमें है, तो उसके भी 2 टाइप्स हैं। उसके क्या 2 टाइप्स हैं? दे आर अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। ठीक है, तो अब अंतश्चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना है बट वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, सो वो कौन से हो गए? बेसिकली वो हो गए प्लांट्स। इनको आप स्थावर भी बोल सकते हो कि अपने स्थान पे ही रहेंगे। ठीक है, एंड आप इनको बाह्य अभ्यंतर चेतन को आप जांगम भी कह सकते हो कि ये मूव कर सकते हैं। तो ये इसमें आ जाएंगे एनिमल्स, एंड अंतश्चेतन में आ जाएंगे आपके प्लांट्स। तो अंतश्चेतन में आपके कौन कौन से द्रव्य हैं? दे आर वनस्पति। वनस्पति क्या होते हैं? जिनमें पुष्प दिखाई नहीं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वट, गूलर, इन सबके पेड़। वानस्पत्य मतलब ना, ये देखो ये दोनों चीजें ना बहुत कंफ्यूजिंग है कि वनस्पति में फूल दिखते हैं या फिर वानस्पत्य में दिखते हैं, तो आप इसको एक बारी अच्छे से गो थ्रू करना कि वानस्पत्य में पुष्प व फूल फल दोनों दिखाई देते हैं। तो वानस्पत्य में दोनों चीजें दिखाई देती हैं। वानस्पत्य आप लर्न करो, आम, अमरूद आदि, कि उनके फूल भी दिखाई, मतलब उनके फल भी दिखाई देते हैं और उनके फूल भी दिखाई देते हैं। तो वानस्पत्य इज कि उसमें दोनों चीजें दिखाई देते हैं। वनस्पति में पुष्प दिखाई नहीं देते, डायरेक्टली फल दिखाई दे सकते हैं अगर उसमें फल आते हो तो। औषध कौन से होते हैं? जिसका फल पकने पर वे नष्ट हो जाते हैं, मतलब फल पकता है और वो खुद नष्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेहूं, जौ आदि। और विरूड कौन से होते हैं? द क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, यू मस्ट हैव सीन ना, तो वो होते हैं विरूड, फॉर एग्जाम्पल गुरुजी मतलब गिलोय। नाउ बाह्य अभ्यंतर चेतन में कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज कौन से होते हैं? जो प्लेसेंटा, जरायु मतलब प्लेसेंटा से जन्म लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक है, दैट इज मनुष्य। अंडज कौन से हो गए? जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पक्षी, आप बहुत इजीली एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, दैट इज पक्षी, एंड सर्प ऑल्सो। स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, दैट इज ऑब्वियसली द बैक्टीरिया मतलब कृमि। ठीक है, एंड उद्भिज मतलब पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले, दैट इज इंद्रगोप। तो ये हमारे कार्य द्रव्य में ही चेतन द्रव्य में आते हैं, कि चेतन द्रव्य के भी 2 टाइप्स हैं, दैट इज अंतश्चेतन एंड बाह्य अभ्यंतर चेतन। तो ये हमारे उनके सब टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं अचेतन द्रव्य, दैट इज हमारा निरिंद्रियम अचेतनम द्रव्य। ठीक है, तो अचेतन द्रव्य के 2 टाइप्स हैं, दैट इज खनिज और कृत्रिम। मतलब खनिज जो हमें ऑब्वियसली ओर्स एंड ऑल में मिलते हैं, एंड कृत्रिम मतलब जो हमने खुद बनाए हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर। तो ये हमारी कंप्लीट क्लासिफिकेशन है जो कि हमें हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। ऑल्सो यही क्लासिफिकेशन हमें चरक संहिता में भी मिलती है कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य की क्या क्लासिफिकेशन है, कि ये खा आदि आत्मा और कार्य द्रव्य की भी चेतन और अचेतन द्रव्य करके। ओके, अब अन्य भेद, अब अगर आपने बुक में देखोगे ना तो उसमें अन्य भेद भी दिए गए।
योनि भेद से अगर हम देखें तो दैट इज जांगम, औद्भिद और भौम। मतलब कि जो जांगम है, जांगम कौन से हैं कि जो जांगम प्राणी मतलब कि एनिमल्स, वो हो गए हमारे जांगम द्रव्य, उनसे जो हमें प्राप्त होता है दैट इज जांगम द्रव्य। औद्भिद मतलब जो भूमि से निकलते हैं, भूमि से निकलते हैं मतलब कि जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, तो हम उसमें वनस्पति और वानस्पत्य दोनों ले सकते हैं। एंड भौम जो कि हमारे भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं, मतलब वो खनिज भी हो सकते हैं ना, कि लाइक लोहा आदि जो धातुएं हम निकालते हैं। प्रयोग भेद से कि औषध द्रव्य हो सकते हैं और आहार द्रव्य हो सकते हैं। औषध की तरह प्रयोग करना और आहार की तरह प्रयोग करना। प्रभाव भेद से कि उसका क्या प्रभाव होगा खाने के बाद। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक या फिर स्वास्थ्य कारक, कि मतलब वो दोषों का प्रशमन करे या फिर धातुओं को दूषित करे या फिर स्वास्थ्य का वो अच्छे से हमारा स्वास्थ्य का कारण बने। ठीक। रस भेद से 6 भेद होते हैं द्रव्य के, और वो क्या होते हैं? मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु, तिक्त और कषाय स्कंद। तो मतलब ऑब्वियसली कि जिस स्कंद में डिवाइड किया गया है ना, मतलब उसमें मोस्टली उसी जो वो रस अगर जिसमें डोमिनेंट है, ऐसा नहीं होता कि सारे रस नहीं प्रेजेंट होते हैं, सारे रस प्रेजेंट होते हैं सब में, बट जो उसमें डोमिनेंट है वो उसी स्कंद के अंदर रख दिया गया। तो रस भेद से 6 स्कंद हो गए, मतलब कि 6 भेद हो गए हमारे द्रव्य के। एंड ऑल्सो देयर इज द लास्ट वन, आहार द्रव्य भेद से। अब चरक अनुसार 12 भेद है, आप पढ़ोगे जब चरक संहिता में तो हम इस चीज का वर्णन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा और आपको लर्न भी नहीं होगा। ऑब्वियसली ये ना अन्य भेद है, एटलीस्ट आपको अगर इनके बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा पता है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आपको चेतन, अचेतन, कारण, कार्य, द्रव्य ये नहीं पता तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो आपको वो ज्यादा अच्छे से करना है, और ये आप जस्ट एक रीडिंग कर लोगे तो आपको ये फिर भी लर्न हो जाएगा। और सुश्रुत अनुसार द्रव्य द्रव्य वर्ग, और मतलब सुश्रुत अनुसार द्रव्य वर्ग और अन्य द्रव्य वर्ग ये अलग से बता रखे। सो ये अन्य भेद हैं, ये मैंने आपको जैसे आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे डाले हैं, बट आपको ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। एंड द्रव्य से ना आपका देखो समटाइम्स देयर इज योर क्वेश्चन ऑफ लाइक 5 मार्क का भी आ जाता है छोटा सा एक्सप्लेन करने के लिए, एंड कभी कभी अगर 10 में आता है तो वहां पर भी आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर आपको ये अन्य भेद भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वहां पर आपको इसके साथ साथ जो कि हमारा द्रव्य इन आयुर्वेदा की, आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है द्रव्य की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सिलेबस में ना। तमस एज अ द्रव्य ये भी एक पॉइंट है, तो डोंट वरी, हम वो पॉइंट भी कवर करेंगे। बट उससे पहले द्रव्य इन आयुर्वेदा की, आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है द्रव्य की, किस प्रकार यूज होता है, हम पहले वो देखेंगे। आप ये मत सोचो कि हम वो वाला पॉइंट कवर नहीं करेंगे, डोंट वरी, हम वो भी कवर करेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे द्रव्य की इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। ठीक है, सो इन आयुर्वेदा द्रव्य मीन सब्सटेंसेस यूज्ड एज फूड एंड और मेडिसिन, मतलब कि या तो आहार की तरह उसका यूज हो रहा हो या फिर उसका यूज औषध की तरह हो रहा हो, तो दैट इज अ द्रव्य। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम उसको एज ड्रग मतलब एज मेडिसिन यूज करते हैं, औषध की तरह यूज करते हैं, तो औषध क्या होती है, मतलब कि विच इज मेड ऑफ पंचमहाभूत। ऑब्वियसली पंचभूत पंचभौतिक तो होगी ना, सारी औषध पंचभौतिक होती है। सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, हमने देखा था ना कि सारे द्रव्य जब पंचभौतिक होते हैं तो हमारी औषध भी तो पंचभौतिक होगी। विच कैन एक्ट इन बॉडी थ्रू इट्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक्ट कर सके, कैसे? रस के अपने, मतलब रस का प्रभाव हो कुछ, मतलब कि रस का कुछ एक्शन होगा, गुण का कुछ एक्शन होगा, मतलब अपने गुण से एक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुरु द्रव्य है तो हमारी बॉडी में ब्रूहण करे, वीर्य से अपने वीर्य, शीत या फिर उष्ण, उस वीर्य से वो हमारी बॉडी में कोई एक्शन दिखाए। अपने विपाक से मधुर, अम्ल और कटु विपाक, इन तीनों में से किसी से उसका एक्शन हो, या फिर अपने प्रभाव से, वो अपने प्रभाव से कोई एक्शन कर रही हो हमारी बॉडी में, तो उसको ड्रग कहा जाता है। अब देखते हैं कि मेजर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द्रव्य इन आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा में द्रव्य को लेकर क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट इन ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली द्रव्य से ही हमारी औषध बन रही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट हो गया ना हमारी ट्रीटमेंट का। एज ऑल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड अबव डिपेंड्स ऑन इट, सो दीज आर योर फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की द्रव्य में मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये सारे इस पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ पंचभूत इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सारे जितने भी सब्सटेंसेस है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, कि सारे सब्सटेंसेस द्रव्य से ही बने हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में। अब जिसकी उसमें हमारी ज्यादा डोमिनेंसी है, मतलब जो ज्यादा डोमिनेंट, फॉर एग्जांपल किसी द्रव्य में पृथ्वी महाभूत ज्यादा डोमिनेंट है तो वो पृथ्वी भूत प्रधान हुआ, तो प्रीडोमिनेंट भूत डिसाइड्स द मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शोन बाय द ड्रग। ऑब्वियसली अगर पृथ्वी महाभूत है तो वो हमारा द्रव्य गुरु होगा, हमारा वो शीत वीर्य होगा, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। पंचभूत हैव डिफरेंट रोल्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल ऑल्सो। अब देखो कि किसी भी मटेरियल के बनने के लिए पंचभूतों की डिफरेंट डिफरेंट
रोल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका डेफिनेट या फिर डेफिनेट रोल होता है कि पृथ्वी का अधिष्ठान होगा, जल का योनि, अग्नि, वायु, आकाश का निवृत्ति और विशेषकर होगा। तो मतलब इनका डेफिनेट एक रोल है। औषध अमंग द फोर लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब आपने ये देखा होगा, अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा होगा कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, उसमें से औषध एक बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा का पाद है। तो 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा के 4 पादों में से औषध एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाद है। अब उसमें उसके भी आपने गुण पढ़े होंगे ना, बहुकल्पम, बहुगुणम संपन्नम, योग्यम, औषधम। तो उसमें ये चारों क्वालिटीज, ये चारों कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंटली नेसेसरीली प्रेजेंट होने चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट वन इज बहुकल्प की बहुत सारी उसकी डोसेज फॉर्मेशन हो सके, मतलब कि हम उसको बहुत सारी डोसेज, अलग अलग डोसेज फॉर्मुलेशन में उसको बना सके, अलग अलग उसकी फॉर्मुलेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल उसका काढ़ा भी हो, उसकी आपकी वटी भी हो, मतलब आपकी टैबलेट्स मतलब कैप्सूल्स ये भी हो, एंड आपका चूर्ण भी, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन उस द्रव्य की आ सकती है। मतलब वो डिपेंड करेगा ना कि आप किस डिजीज में क्या चीज दे रहे हो, बट उसकी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए बहुत सारी। सो सबसे पहला है बहुकल्प। उसके बाद आया आपका बहुगुण, मतलब कि उसके बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका यूज हो, ये नहीं कि बस एक ही चीज के लिए यूज हो रही है। ऑब्वियसली एक चीज के लिए वो बहुत अच्छे से यूज हो रही होगी, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस भी होंगे। सो बहुगुण मतलब उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज हो। ठीक है, संपन्न होनी चाहिए, मतलब रेडिली अवेलेबल हो और प्रॉपरली उसमें एनरिच्ड विद पोटेंसी हो, मतलब कि क्या कि उसका वीर्य भी बहुत अच्छा हो, जिसकी मतलब उसका एक्शन बहुत अच्छे से आए, और रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम, मतलब कि योग्य हो, वो सूटेबल होनी चाहिए क्लिनिकल कंडीशन, मतलब जो भी पेशेंट को हम दे रहे हैं तो उसके लिए वो उसकी कंडीशन के लिए प्रॉपरली सूटेबल होनी चाहिए। सो ये हमारा इंपॉर्टेंस थी, ये सारा जितना भी हमने अभी देखा कि रिगार्डिंग द्रव्य इन आयुर्वेदा की, ये सारी द्रव्य की इंपॉर्टेंस है और इस प्रकार हम द्रव्य को आयुर्वेद में यूज करते हैं और उसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है अपना द्रव्य विज्ञान, दैट इज द्रव्य विज्ञानीय, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा इसमें एक पॉइंट रहता है, दैट इज तमस एज द 10 द्रव्य, इज इट कंसिडर्ड और इज इट नॉट। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया द्रव्य विज्ञानीय। इसमें कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने कंप्लीटली इसको जितना भी आपके बुक के अकॉर्डिंग था आपको कंप्लीट करा दिया है, जितना भी सिलेबस में पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इफ इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू दैट। On the notes of this lecture na, then you can download it from my Telegram channel. The link for the channel is given in the description box. Don't forget to like and share the video and stay tuned for the next video lecture. Bye bye guys.